नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। हाथरस मामले को लेकर भाजपा नेता ने आरोपियों के निर्दोष होने की गारंटी दी, युवती के चरित्र पर सवाल उठाए। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली। जम्मू कश्मीर में 11 केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी, 10 कानूनों में हुआ बदलाव। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी सांसदों विधायकों को गिरफ्तार करने में पुलिस की अनिच्छा गंभीर मामला। और अब खबरें विस्तार से। हाथरस गैंगरेप मामले में एक भाजपा नेता द्वारा आरोपियों के समर्थन में सभा करने और दूसरे भाजपा नेता द्वारा ये कहने के बाद कि अगर माता पिता अपनी बेटियों को सही संस्कार दें तो बलात्कार रुक जाएंगे, अब एक तीसरे भाजपा नेता ने मृतक युवती के चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए उसे आवारा बताया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने दावा किया है कि 19 साल की दलित युवती का आरोपी के साथ संबंध था और उसने आरोपी को बाजरे के खेत में मिलने के लिए बुलाया था, जहां पर वो 14 सितंबर को मृत पाई गई थी। अपने फेसबुक पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, क्योंकि उनके बीच प्रेम प्रसंग रहा था। ये सब बातें सोशल मीडिया और चैनलों पर भी आ चुकी हैं। वो पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं वो कुछ ही जगहों पर पाई जाती है। बता दें कि भाजपा नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवती के प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद उसके परिवार वालों ने ही उसे मार दिया होगा। भाजपा नेता ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लड़के निर्दोष हैं। अगर उन्हें समय पर नहीं रिहा किया गया तो वो मानसिक प्रताड़ना झेलते रहेंगे। उनकी खोई हुई जवानी कौन लौटाएगा? क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी? बता दें कि एफएसएल रिपोर्ट में युवती के साथ बलात्कार न किए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के दावों के बावजूद पीड़ित परिवार लगातार ये बात कह रहा है कि उनकी बेटी के साथ सवर्ण जाति के 4 युवकों ने कथित तौर पर बर्बरतापूर्ण मारपीट की थी और उसके साथ ही उसका बलात्कार भी किया गया था। और अगली खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बीते 8 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। राजपूत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और उनके घरेलू कर्मचारी दीपेश सावंत को भी एनसीबी द्वारा दर्ज मामले में जमानत दी गई है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्देल बासित परिहार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के बॉन्ड और अन्य शर्तों पर जमानत दी गई है, जबकि दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। अदालत ने रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट जमा करने और अदालत से बिना किसी अनुमति के देश से बाहर जाने पर उन पर रोक लगा दी है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला है दरअसल एम्स मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट के आधार पर आया है, जिसमें बताया गया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था और ये कहा गया कि अभिनेता ने आत्महत्या की थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने बीते 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। और अब अगली खबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 11 केंद्रीय कानूनों को लागू करने और राज्य के 10 कानूनों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने 2 आदेशों के जरिए अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और उसके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आने के बाद इन 11 कानूनों को लागू किया गया, जबकि 10 कानूनों में बदलाव किया गया। बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए थे। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सांसदों और विधायकों को गिरफ्तार करने एवं पेश करने में पुलिस की अनिच्छा को लेकर चिंता जाहिर की है, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। इसके साथ ही अदालत ने इसे गंभीर मामला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले लंबित हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी कभी कभी ऐसे जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते कानून का पालन नहीं कर पाते। जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें बताया गया है कि कभी कभी आरोपी सांसदों एवं विधायकों के दबाव के कारण पुलिस कानून का पालन नहीं करती। हम समझते हैं कि ये गंभीर मामला है। पीठ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का ताजा विवरण तलब करने के साथ ही ऐसे मामलों को तेजी से निपटारे के लिए हाई कोर्ट को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता संबंधी ब्यौरा देने को कहा है। मामले के मुख्य याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत से अनुरोध किया कि वो गंभीर अपराध के आरोपों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में भी नोटिस जारी करें।
आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।